हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं जीके जज्बाई अमित सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सभी लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव लूसेंट बुक का बायोलॉजी का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हर एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग आज देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पादप पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेनियस को कहा जाता है वर्गीकी का पितामह। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि लीनियस हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लीनियस हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वीडिश के वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? तो वनस्पति विज्ञान ये शास्त्री थे, वनस्पति विज्ञानी शास्त्री स्वीडिश के थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि फैनरोगेम्स में रखा गया है। पुष्पी पादपों को फैनरोगेम्स में रखा गया है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, अपुष्पी पौधों को रखा गया है। अपुष्पी पौधों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर ये यानी कि क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। अपुष्पी पौधों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। इसका आसमान हो जाएगा सी यानी कि स्पेसीज है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनावृत बीजी कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते अनावृत बीजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंटोनी वान लीवनहॉक ने की। जीवाणु की खोज लीवनहॉक ने की। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है यानी कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनमें कठोर
कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सूत्रकणिका नहीं होता है। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सूत्रकणिका नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। जीवाणुओं की साधारण प्रकृति क्या होती है। जीवाणुओं की साधारण प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षण रूपी होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। क्षण रूपी होती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोलाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोकस कहलाता है। एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पाइरिलम कहते हैं। स्पाइरिलम कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम कहते हैं। स्पाइरिलम कहते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीवाणु में अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। जीवाणु में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीवाणु पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्णकी लवक कहलाता है। वर्णकी लवक कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय वर्णकी कलक कहलाता है। वर्णकी लवक कहलाता है। वर्णकी लवक कहलाता है। 21 नंबर क्वेश्चन। पाश्चर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी रोगों की चरम थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है पाश्चर। 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा इसका कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं मूल ग्रंथिकाओं। कुछ मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये जीव द्रव्य
कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं। ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि एसर रिसिया कोलाई। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एसर रिसिया कोलाई है। नेक्स्ट 27 नंबर, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि माइकोबैक्टीरियम है। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया जीवाणु से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64 जीवाणु बनेंगे। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, 64 जीवाणु बनेंगे। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में से निम्नलिखित नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि फली सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है, फली सहायक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन का अवशोषण कार्य है इसका। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का अवशोषण कार्य है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तपेदिक होता है बैक्टीरिया से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक होता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनाबीना जीवाणु है। एनाबीना जीवाणु है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु एनाबीना है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करता है। जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करता है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा
दूध खट्टा खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा खट्टा होता है दूध। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया से खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? 39 का नंबर हो जाएगा ये, यानी कि राइजोबियम है। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इवानोव्स्की ने की। सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की। नेक्स्ट, विषाणु माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की एक ट्रांजिशनल ग्रुप मानी जाती है। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, टीएमबी शब्द संबंधित है? टीएमबी शब्द संबंधित है? टीएमबी शब्द संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणुओं से संबंधित है। टीएमबी शब्द विषाणुओं से संबंधित है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणु से उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? 45 नंबर का बी हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? चेचक के लिए टीके का विकास किया था? ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के लिए टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने खोज की? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है? विषाणु वृद्धि करता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं? विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं? एंजाइम अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि T4 लिम्फोसाइट की कमी है। एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, HIV द्वारा होने वाला
रोग है? HIV द्वारा होने वाला रोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक सूची RNA होता है। एक सूची RNA होता है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायरस है। एड्स का कारण है वायरस है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, इबोला क्या है? इबोला क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि वायरस है। इबोला क्या है? वायरस है। नेक्स्ट, एड्स फैलता है तो एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, सार्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विषाणु जनित रोग है। 59 नंबर क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि विषाणु के संक्रमण के कारण होता है खसरा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेचक होता है। चेचक विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। 62 नंबर क्वेश्चन, आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व है? आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विषाणु है। आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व विषाणु है। 63 नंबर क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि शैवाल का अध्ययन है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन है। 64 नंबर क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा की शराबी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की शराबी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यूक्लोरेला मिलता है। हाइड्रा की शराबी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला मिलता है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी शैवालों के कारण पड़ा है। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है, शैवालों के कारण पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसके इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवृत बीजों के कारण होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयोडीन होता है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। नेक्स्ट आंसर नंबर क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है?
लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, केल्प प्राप्त होता है, केल्प प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। केल्प केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैवाल स्वपोषित है। शैवाल स्वपोषित है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीलहरित शैवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल करता है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है, क्या नाम है इसका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरेला नाम है। क्लोरेला नाम है इसका। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, शैवाल के उपस्थिति का कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट, एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए। एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर बी फंजाई होते हैं। फंजाई यानी कवक होते हैं, कवक। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज नहीं है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं? सभी कवक सदैव होते हैं? सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है? माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है, संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोर्टिकोल्स कहलाते हैं। कोर्टिकोलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं। नेक्स्ट 81 नंबर, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोप्रोफिलस कहलाते हैं। कोप्रोफिलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट, आलू का
लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि फाइटोथोरा इन्फेस्टेशन द्वारा होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैक्रोमाइसीज सेरेबिसी है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है सैक्रोमाइसीज सेरेबिसी कवक है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कवक है। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट, आर्गोट किससे प्राप्त होता है? आर्गोट किससे प्राप्त होता है? 87 का बी हो जाएगा, यानी क्लेबी शब्द से प्राप्त होता है। आर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेबी शब्द से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है? प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती हैं, क्योंकि जब गेहूं के गुथे हुए आटों में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती हैं। 89 नंबर का ऑप्शन होगा बी यानी कि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट में कायिक जनन होता है? ईस्ट में कायिक जनन होता है? ईस्ट में कायिक जनन होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये, यानी कि मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि एगे एगेरिकस है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, एलएसडी एलएसडी किससे प्राप्त होता है? एलएसडी किससे प्राप्त होता है? एलएसडी किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवक से प्राप्त होता है। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाक्समैन ने पृथक किया। वाक्समैन ने पृथक किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? वाक्समैन ने पृथक किया। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूंगफली में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि कवक द्वारा उत्पन्न होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कसकर ठसाठस भरे
कवक जाल होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। 98 नंबर क्वेश्चन, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेनिसिलिन था। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी पेनिसिलिन था। 100 नंबर क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवक से उत्पन्न होती है। कवक से उत्पन्न होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइकोराइजा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा दर्शाता है। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, एफलाबिस से किससे संबंधित है? एफलाबिस किससे संबंधित है? एफलाबिस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कवक से संबंधित है। एफलाबिस कवक से संबंधित है। 103 नंबर क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइस कवक का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैवाल और कवक के सहजीवी सहचर्य हैं। शैवाल और कवक के। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइकेन सूचक है। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन सूचक है। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन, लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हेलोटिज्म कहलाता है। हेलोटिज्म कहलाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोटिकोलस कहा जाता है। कोटिकोलस कहा जाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोलस कहा जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सेक्सिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, इंडोकार्पन के रूप में खाते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को खाते हैं। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन,
मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, परमेलिया से प्राप्त होती है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से प्राप्त होती है। 112 नंबर क्वेश्चन हमारा, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर कहते हैं? वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर कहते हैं, यानी उभयचर कहते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ब्रायोफाइटा को कहते हैं उभयचर। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं या जल स्थल चक्र कहते हैं, जल स्थल चर कहते हैं, जल स्थल चर कहते हैं या उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स पाया जाता है। नेक्स्ट, 114 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीवरवर्ट एवं नाश सम्मिलित है। ब्रायोफाइट्स में लीवरवर्ट एवं मांस सम्मिलित है। 115 नंबर क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। नेक्स्ट, 116 नंबर, जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, एजोला है। जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला है। नेक्स्ट, 117 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सिलेजिनेला कहते हैं, सिलेजिनेला कहते हैं। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला को रखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइकोपोडियम को प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम प्रयोग किए जाते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, एजोला को प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला का प्रयोग किया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम। 121 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों में लगे रहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म, इसका नाम है जिम्नोस्पर्म। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म 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 वर्ग के पौधों में बनते हैं। नेक्स्ट, 122 नंबर क्वेश्चन, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है? संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, 123 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? 123 का सी हो जाएगा ऑप्शन, चिलगोजा को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124 नंबर, कोरेलाइड जुड़े होते हैं। कोरेलाइड
जड़ें हो पाई जाती हैं? कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइकस में पाई जाती हैं। साइकस में पाई जाती हैं कोरेलाइड जड़ें। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? ऑप्शन नंबर सी, साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाइनस से प्राप्त होता है। चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। 129 नंबर क्वेश्चन, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जिंकगो कहलाता है। जिंकगो। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो कहलाता है। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अकोशीय है। विषाणु क्या है? अकोशीय है। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयोग होने वाला सुपरबग क्या है? तो सुपरबग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु विकृत है। जीवाणु विकृत है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयोग होने वाला तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? जीवाणु विकृत है। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकेन है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन है। 133 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजोला को प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।